नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही दुखद घटना हुआ दोस्तों ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर के। स्पेशली काफ़ी ये न्यूज़ पे है और काफ़ी कह सकते हैं कि हर मीडिया कवर में इसका जो है न्यूज़ चल रहा है अभी, जो उड़ीसा में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस स्पॉट पे पहुँचे हुए हैं। तो मैं उन परिवारों के लिए इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये भी आपके लिए टफ़ टाइम है। इस टाइम में बस आपको हिम्मत से काम लेना है। हमारी जो रेलवे की टीम है कम्प्लीटली, और इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है, जितना भी हो सक रहा है वो अपना काम कर ही रही है। आशा कर रहे हैं कि इससे आने वाले दिनों में ऐसा हादसा ना हो। और स्पेशली बहुत ही दुखद घटना है। सुबह से मतलब ये न्यूज़ सुन करके बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या कह सकते हैं कि एक अफसोस हो रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों मेरा ही फैमिली अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा है और इस तरह का हादसा हो जाता है, तो समझ लीजिए कि एक फैमिली का एक मेंबर चले जाने से उस फैमिली पे क्या असर पड़ता है। तो बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। ओवरऑल मैं उन सारे परिवारों के लिए एक अपनी तरफ से एक अफसोस जाहिर करता हूं और भगवान से और ऊपर वाले से ये प्रे करता हूं कि आने वाला दिन उनके लिए बेहतरीन हो, अच्छा हो, और साथ साथ आगे जो भी हमारी सरकार की जो कदम है वो अच्छा तो है ही है और भी बेहतरीन रहे, ताकि उनको बहुत सारा जो फैसिलिटीज़ है वो मिल पाए। तो यूं ही स्टार्ट हम लोग करते हैं दोस्त को। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। रिसेंटली अभी दोस्तों बिहार का एक जगह है हाजीपुर, और वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जिसको हम लोग इस पार्टिकुलर केस स्टडीज़ के थ्रू समझेंगे। और नॉर्मल केस क्या है दोस्तों कि अभी एक न्यूली मैरिड कपल था। शादी नया नया हुआ था, लास्ट 14 डेज मतलब कि पहले ही शादी हुआ था। और लड़की जो थी थोड़ा एडिक्टेड थी, मतलब सोशल मीडिया की, कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यानी कि कोई भी अगर अपडेट होता था तो वो अपना फेसबुक पे या फिर कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम में वो अपना अपलोड कर देती थी। तो ये जो काम है उसके हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा था। मान लीजिए कि हस्बैंड बाहर गए हुए हैं अपना काम वाम करने के लिए, और जब भी घर आते हैं तो वाइफ क्या है कि उसको टाइम नहीं दे पा रही है, और मैक्सिमम टाइम जो है वो अपने मोबाइल पे जो है सोशल साइट पे लगी हुई है। जो ये चीज़ पसंद नहीं था किसको, उसके हस्बैंड यानी इलियास को। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर है दोस्तों। एक कैरेक्टर जिनका नाम है सबा खातून, और ये इंसिडेंट आपको बिहार का है जो मैंने आपको बताया, और एक जो कैरेक्टर है जिनका नाम है इलियास। और इन दोनों का अभी रिसेंट में शादी हुआ, और शादी होने के बाद जब ये घटना सामने आया, घटना भी नहीं कह सकते दोस्तों, काफ़ी लोगों का कुछ ना कुछ एडिक्शन होता है। जैसे मान लीजिए किसी को गाड़ी चलाने का एडिक्शन होता है, किसी को शराब पीने का एडिक्शन होता है, तो किसी को सोशल साइट का भी एडिक्शन होता है। तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों ये सोशल साइट के एडिक्शंस का है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें अपने एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, या कह सकते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों का एक जो बनता है आपका एथिक्स का साइड, जो GS4 का पार्ट है। और आने जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो आपको और क्लियरेंस हो जाएगा कि इस पार्टिकुलर केसेस में क्या हुआ, और इस केस के रिगार्डिंग आपको अपने पेपर में किस तरह से रेलेवेंट रखना है, किस तरह से रिलेट करना है। तो दो कैरेक्टर है दोस्तों, एक का नाम इलियास और दूसरा का नाम है सबा खातून। ये दोनों अभी न्यूली शादी की। लड़की को जो एडिक्शन था वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का था, जिसमें मैक्सिमम चीज़ वो पोस्ट करती थी, और ये जो काम एक्चुअल में क्या है हस्बैंड को पसंद नहीं आता था। इस कारण से एक दिन क्या हुआ कि लड़के के घर में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो लड़का का जो माँ थी, यानी कह सकते हैं कि सास, लड़की की जो सास है, यानी कह सकते हैं कि लड़के की जो माँ है वो उनको डांटने लगी, बोलने लगी। तो लड़की को पसंद नहीं आया। तो लड़की क्या की कि अपने घर वालों को कॉल कर दी। मतलब मान लीजिए कि अगर हम एक लड़की है, मान लीजिए तो मेरा जो नैहर है, डैडी स्कूल जो मेरा अपना घर है, वहाँ पर कॉल लगा दी। कॉल लगाने के बाद फिर क्या हुआ कि उसके जो भाई थे और साथ साथ उनकी जो माँ थी यानी लड़की की, वो थोड़ा गुस्सा हो गए कि मेरी बेटी क्यों रो रही है। तो वो फिर फ़ोन में क्या बोली अपना मतलब कि हस्बैंड के बारे में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है। और जब आंसू किसी भी लड़की का निकलता है तो सामने वाला कुछ सोचता नहीं है। तो हुआ क्या कि उसके जो भाई हैं और पूरी फैमिली जो है लड़के के घर पे आकर के कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक लेवल पे डिस्प्यूट करना शुरू हो गया। और यहाँ तक भी बात क्या पहुँच गया कि फाइनली फिर एक रिवॉल्वर निकलता है, और लड़का क्या करता है कि लड़की के हस्बैंड के ऊपर यानी इलियास के ऊपर क्या करता है, वो रिवॉल्वर जो है तान देता है उसके सीने के पास में।
यानी बात यहाँ तक पहुँच जाता है दोस्तों कि हाजीपुर का ये केस है जहाँ पर लड़की सोशल साइट की एडिक्टेड है, और ये केस जब लड़की के घर तक पहुँचता है तो वहाँ से गन तक का बात आ जाता है। तो ये जो इंसिडेंट है दोस्तों, ये जो इंसिडेंट है नियर अबाउट जो एक थाना है आपका, आप देख सकते हैं हाजीपुर, और नियर अबाउट जो थाना है लालगंज पुलिस स्टेशन, वहाँ पर लड़के के खिलाफ एक FIR रजिस्टर्ड हो जाता है। और लड़की कहती है कि हम सोशल साइट को नहीं छोड़ेंगे, हम उनको चलाते रहेंगे, और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो हम आपको छोड़ के चले जाते हैं। और लालगंज जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों, वहाँ पर जो केस रजिस्टर्ड होता है वो आपका डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स का जो केस है वो आपका रजिस्टर्ड होता है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और ये आपका लालगंज आपका पुलिस स्टेशन है दोस्तों। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पर लड़की का गलती है या फिर लड़का का गलती है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के या डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स को लेकर के, तो उसका कई सारा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, कई सारा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के अलग अलग टर्म्स होता है, उन चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे, कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों राइट नाउ कि आपका सजेशन क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे कमेंट सेक्शन में आपको अपना सजेशन देना है। बेसिकली दोस्तों क्या है, हमारे देश में लॉ सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है। अगर हम बात करें इस तरह के डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स का, जब लालगंज पुलिस स्टेशन में ये पार्टिकुलर केस जब रजिस्टर्ड हो गया है तो मे बी क्या है कि अब जो भी फैसला है वो हमारी कानून करेगी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि एक मान लीजिए लड़की है, अगर वो किसी भी पार्टिकुलर चीज़ों का एडिक्शन है, जैसे मान लीजिए सोशल साइट हो गया या और भी अन्य कोई चीज़ है, इसके पैरेलल में दोस्तों अगर लड़का चाहता है कि आप वो चीज़ मत कीजिए इतना ज़्यादा, देखिए कहीं ना कहीं होता है क्या है दोस्तों, कई सारी फैमिलीज़ होती है, हम सभी लोगों को नहीं बता रहे हैं, 100 में 95% यानी 5% फैमिली ऐसी होती है, स्पेशली मुस्लिम फैमिलीज में, कि वो थोड़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट का मतलब के रहते हैं। डैट मीन्स के इतना ज़्यादा ओपन नहीं रहना है, डैट मीन्स ये कहने का मतलब है हर कोई नहीं रहता है, मैं ये भी पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ लोग रहते हैं जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के रहते हैं। तो यहाँ पर तो एक एंगल ये बन रहा है कि आप इतना सारा चीज़ जो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं या इतना ज़्यादा एडिक्शन है, तो यहाँ से होता क्या है कि खुद का जो मोरल है, इसके साथ साथ जो खुद का जो आपका सोशल वैल्यूज़ है या लोगों से जो इंटरकनेक्शन है या फैमिली से इंटरकनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं दूरी बन जाता है। इसके साथ सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों कि न्यूली मैरिड होने का मतलब यह है कि एक लड़का एक लड़की चाहता है कि हम दोनों आपस में करीब रहें, एक दूसरे से कई सारी बातों का शेयरिंग करें, एक दूसरे को समझें, और भी कई सारा कॉपरेशन रहता है। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि लड़का को यही बात चुभ गया कि आखिर लड़की इतना ज़्यादा क्यों एडिक्टेड है इस पार्टिकुलर सोशल साइट से, और लड़की का कहना है कि हम आपको छोड़ सकते हैं लेकिन ये सोशल साइट चलाना नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको ये पक्ष जरूर रखना है कमेंट सेक्शन में कि आखिर यहाँ पर गलती क्या है और किसका है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस के एंगल का, तो कई सारी चीज़ों को समझेंगे, मैंने पहले ही बताया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली वुमेन्स के रिगार्डिंग, तो क्या वो इंपॉर्टेंट कंसर्न है और राइट नाउ भारत सरकार क्या क्या इंपॉर्टेंट कदम उठा रही है, इन चीज़ों को भी हम लोग आइए समझते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स का, तो ये रिमेंबर रखना है आपको, अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट शोज इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इन द फॉर्म्स ऑफ डाउरी डेथ्स, एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, आए दिन इस तरह का केसेस जो भी है मिलते रहता है। देन इसके साथ आपका टॉर्चर, रेप्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। और ये जो केस रजिस्टर्ड है ये डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स को लेके है, ये रिमेंबर रखना है, यहाँ पर आपको NCRB रिमेंबर रखना है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें WHO के रिगार्डिंग यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में हर 3 महिला में 1 महिला जो होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। डैट मीन्स क्या है कि फिजिकल या आपका सेक्सुअल असॉल्ट आपका कह सकते हैं, ये रिमेंबर रखना है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के रिगार्डिंग, तो पार्टिकुलरली इस तरह का जो भी वायलेंस होता है वो फीमेल की जो पार्टनर रहते हैं, सबसे ज़्यादातर वायलेंस यहाँ से ही क्रिएट होता है, इंटीमेट पार्टनर कह सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों जब कोरोना काल था हमारे देश में, तो वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिला था, ये रिमेंबर आपको रखना है, ठीक है। और स्पेशली जो है इंटीमेट जो पार्टनर है वहाँ उस साइड से, ये भी रिमेंबर रखना है। सेक्सुअल वायलेंस इज ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम
विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस टाइप का वायलेंस होगा तो महिला क्या करेगी, बहुत ही डिप्रेशन में चली जाएगी और साथ साथ क्या होगा कि उनके हेल्थ को बहुत ही खतरनाक लेवल पे इशू हो जाएगा। ये पॉइंट को भी समझना है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों ग्लोबली 38% ऑफ मर्डर्स ऑफ वुमेन आर कमिटेड बाय ए मेल इंटीमेट पार्टनर अकॉर्डिंग टू WHO, ये रिमेंबर रखना है, ठीक है। लास्ट वन दोस्तों कि वायलेंस कैन नेगेटिवली अफेक्ट वुमेन्स फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ अक्वायरिंग HIV इन सम सेटिंग्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट था दोस्तों फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये जो इंपॉर्टेंट केसेस हुआ है, जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ है, इससे पहले भी एक केस था साक्षी मर्डर, जो केस आपका दिल्ली में हुआ, जो आपको याद होगा रिसेंट में भी ये इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दुखद घटना था। राइट नाउ ये जो इंसिडेंट हुआ, ये सारा जो पोर्शन है आपके GS फॉर एथिक्स के पार्ट में जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है आपको कि इसका केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको पक्ष कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आइए दोस्तों कुछ और पॉइंट समझते हैं। अगर हम बात करेंगे महिलाओं के इंपॉर्टेंट कंसर्न का हमारे भारत में, तो सबसे पहला जो कंसर्न है वो आपका हेल्थ इशू है। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और तीसरा जो आपका राइट इश्यूज है। अगर हम बात करें राइट इशू का, तो हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल जो राइट्स है, तो वहाँ पर कुल मिला के जो फंडामेंटल राइट्स में कई सारा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 21, तो कुल मिला के ये सारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एक क्या हमारे देश के हर एक व्यक्ति को जो है अधिकार देता है, चाहे वो राइट टू इक्वलिटी हो या फिर डिस्क्रिमिनेशन की बातें कहती हो या राइट टू लाइफ के बारे में कहती हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे सोसाइटी में इस तरह का जब इंसिडेंट होता है तो ये हमें क्या मैसेज देता है, क्या वो इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, यहाँ पर कितना गलती मेल का है और कितना गलती फीमेल का है, किस तरह से इसको बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, और राइट नाउ भारत सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है, ये सारा महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन का सेक्शन को। अगर हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड के सेक्शन को, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि एक हम लोगों को जेंडर बेस्ड लेजिस्लेशन जो है लाना चाहिए, और ऑलरेडी भारत सरकार इसके ऊपर काम कर ही रही है। इसके साथ साथ चाहे मेल हो या फीमेल हो, या स्पेशली फीमेल और मेल के जो परिवार रहते हैं उनके लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग और आपका ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम जरूर करवाना चाहिए। ये एक्चुअल में सजेशन एक तरह से कह सकते हैं। और लास्ट वन दोस्तों, अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को लेकर के, तो मेल मेडिएटिव इनिशिएटिव, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यानी तीसरा नंबर जो पॉइंट है मेल मेडिएटेड इनिशिएटिव, यानी स्पेशली जो केसेस देखा जाता है वो मेल के रिगार्डिंग ही देखा जाता है। तो इन चीजों को भी जो है काफी अच्छे लेवल पे हम लोगों को सही करना चाहिए। अब रहा दोस्तों बात कि अगर हम लोग मान लीजिए किसी भी चीज के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो आपका सोशल साइट हो या फिर और भी कोई चीजें हो, ये एडिक्शन आखिर होता क्यों है? तो हमारे ही चैनल पे, हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे एक पोन नाम का एक मतलब कि वीडियोस आपको दिख जाएगा पोन के नाम से, कि हम लोग पोन क्यों देखते हैं, इतने एडिक्टेड क्यों हैं। आप इस वीडियोस को जरूर जाके देखें, कई सारा इंपॉर्टेंट चीजों को आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जब भी हम लोग मोबाइल खोलते हैं तो हम लोग को क्यों चाहत होता है कि इस प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स का वीडियो देखें, यानी पोन वीडियो देखें। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, इस पे जरूर आप जाएं और बेहतरीन तरीके से इस वीडियो का एनालिसिस करें। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर ये जो मेरा वीडियोस है, मतलब सबा खातून और इलियास का जो केसेस अभी हुआ है राइट नाउ हाजीपुर बिहार में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है कि आपका सजेशन क्या रहेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो आपके एग्जामिनेशन में रेलिवेंट हो, स्पेशली UPSC के GS4 या GS2 के सेक्शन में रेलिवेंट हो या और भी GS में रेलिवेंट हो, तो हमारे साथ जुड़ने और बनने के लिए हमारे साथ जरूर बने हुए रहें। आपका प्यार, आपका दुआ ही हमारा सक्सेस है, और आपकी कामयाबी हमारी है तो जो है कामयाबी है। तो मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। और फिर से एक जो दुखद घटना हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैं उन परिवारों को इस वीडियोस के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, ये जो आपका अभी पल है इसमें आपको अच्छे से संभल के रहना है। भगवान, अल्लाह और बाकी ऊपर वाले सब आपका सही करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।